नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, वीपीओ में फाइनल सिलेक्शन के लिए, अधिकांश बच्चों के सिलेक्शन के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हैं, आप लोगों में से मैक्सिमम सिलेक्शन ओलंपिक स्टडी से हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको डेली बेसिस पर टारगेट देते हैं, यूपी स्पेशल का, कंप्यूटर का और पंचायती राज का। इसके अगले दिन मॉर्निंग में 10 AM पर आपका तीनों विषय का मिलाकर टेस्ट होता है, जिसमें लगभग हम लोग 70 से 80 या मैक्सिमम 100 प्रश्नों तक आपको देते हैं डेली बेसिस पर। तो आप देखेंगे कि आपको डेली बेसिस पर एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है एप्लीकेशन पे। तो इसमें इनरोल होने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, टेस्ट बैच में इनरोलमेंट ले लेना है। आपको मुझे मैसेज करना है कि सर मैंने इनरोलमेंट ले लिया है। जहाँ एप्लीकेशन पर आपने जो भी लॉगिन डिटेल्स वगैरह डाला है उसको आप लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर देंगे। इसके बाद में जो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पर भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर भी जो भी सूचनाएं होती है, टेस्ट वगैरह होता है, अगर छोटा मोटा टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो टेलीग्राम पे हो जाता है। बाकी जो मेन टेस्ट होता है आपका डेली बेसिस पर, वो आपको एप्लीकेशन पर ही दिया जाता है। तो पिछले एक हफ्तों में हम लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटी की और छात्रों ने कितना मेहनत किया और कौन कौन से टॉपिक तैयार हुए, इन सारी विषय पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। जो भी छात्र वीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग ओलंपिक स्टडी के बैच से जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए 24 मार्च से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 24 मार्च को हमारा डे 1 था। तो डे 1 में दोस्तों हम लोगों ने परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से कवर करवाया था। इसमें दो योजनाएं आपको पढ़नी थी। एक आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पढ़ना था और दूसरा आपको पढ़ना था ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अब इसका जो टेस्ट मैंने दिया है, एक एक प्रश्न दोस्तों यूपी पीसीएस लेवल के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से यूथ वगैरह का या कहीं से भी किसी अदर कंटेंट का हमने कॉपी किया, बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन यूनिक लेवल पे दिए गए हैं। यूपी पीसीएस स्तर की तैयारी आपको कराई जा रही है, ताकि अगर परीक्षा में पेपर कितना भी टफ बना दे, कितना भी लेवल हाई कर दे, तो आप लोगों की तैयारी बहुत मजबूत रहे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसलिए हमारा जो कोशिश है, ज़्यादातर हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि जब लेवल टफ करना होता है परीक्षा में तो वो स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आपको देता है। तो यहाँ पर लगभग सारे प्रश्न आपको स्टेटमेंट बेस्ड पे ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल में दोस्तों आर्ट एंड कल्चर जो है ये पहला टॉपिक था, जिसमें 2 दिन का हमने टारगेट रखा था आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए। तो ये 2 में से आपका ये पहला दिन था। और पहले कंप्यूटर का जो टॉपिक था पहला वाला, ये कंप्यूटर का विकास काल था। इन तीनों का जो टेस्ट हुआ था वो नेक्स्ट डे 10 AM पर हुआ था। और जो टेस्ट में मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर मैं 50 क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चों के जो हाईएस्ट मार्क आते हैं वो 30-35 इतना ही आता है, क्योंकि लेवल ही मैं इतना टफ करके देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट बैच में इनरोल कीजिए। बाकी अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है, जहाँ से मैं प्रश्न बनाता हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि जब टेस्ट में बच्चे नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उन्होंने कोई ऐसा कंटेंट पढ़ रखा है जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे है। तो ज़रूरी ये है कि आप लोग अच्छे लेवल का रिसर्च कंटेंट पढ़िए, ताकि आप टेस्ट में परफॉर्म कर पाए। जो बच्चे बैच से टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं, जितने भी छात्र जो टारगेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और जो बच्चे जो मैंने कंटेंट दिया है, अगर वो बैच से पढ़ के टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़िए, रिसर्च कंटेंट पढ़िए। और ये जो वीडियो वगैरह में लोग करवा देते हैं 4 घंटे में कंप्लीट योजना, हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। ये 4 घंटे में कंप्लीट योजना कौन पढ़ा रहा है? मैंने योजना का वीडियो नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि लगभग हमारे, अगर मैं सिर्फ योजना पे वीडियो लेके आऊँगा तो 10 से 15 घंटे का सिर्फ योजना पे ही वीडियो हो जाएगा। ठीक है, लगभग 150 प्लस योजनाओं को आपको कवर कराया गया है और एक एक योजना को एक एक पेज में कवर कराया गया है। ठीक है, तो जरूरी यह है कि आप लोग डेप्थ में जाके पढ़ाई कीजिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं, डेट याद कर ले रहे हैं, कितना पैसा लगा बस ये याद कर ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें योजनाओं में होती हैं और उन सारी चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए योजनाओं का वीडियो स्किप किया गया है, क्योंकि 10 से 15 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। बाकी पार्ट 1 से लेकर 6 तक के एक एक टॉपिक के वीडियो को अच्छे से आपको समझाया गया है। हर एक टॉपिक के पीडीएफ को आपको दिया गया है रिसर्च कंटेंट के साथ में, अपडेटेड कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो आप लोग बैच में इनरोल कीजिए। बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी उसी में दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई बैच नहीं लेना चाहता है तो सिर्फ आप टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लीजिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0 से जुड़ने के लिए।
इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे 25 मार्च जो कि हमारा सेकेंड डे था, इसमें हम लोगों ने जो आपकी समितियाँ हैं, जितनी भी समितियां हैं, एल एम सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति, ठीक है, गॉडगिल समिति, जितनी भी समितियां हैं दोस्तों, एक एक समिति पर बहुत अच्छे से डेप्थ में आपको प्रश्न दिए गए हैं। जो बच्चा इनरोल किया है उसको पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। योजना में आपको स्वच्छ भारत मिशन पढ़ना था और इसके बाद में आपको 5-6 योजनाओं की लिस्ट आपको दे दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में स्वास्थ्य योजनाओं की स्थिति आपको पढ़नी है, भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ पढ़नी है, मेनली यहाँ पर स्वास्थ्य योजनाओं को कवर किया गया था, ठीक है। योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो गया, नवीन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो गया, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक हो गया, राज्य स्वास्थ्य मिशन हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम का जो टारगेट है क्या ये फ्री है? तो टारगेट दोस्तों फ्री है। टारगेट आपको टेलीग्राम पर दे दिया जा रहा है, जो पब्लिक ग्रुप है जिसमें लगभग 2300-2400 बच्चे ऐड हैं, वहां पर टारगेट आपको फ्री में दे दिया जा रहा है। टारगेट आप वहां पर डेली बेसिस पर आप टारगेट प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्टडी टारगेट बेस पे कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए टारगेट के अलावा भी जो भी आप पढ़ सकते हो उसको फिर आप पढ़ा करो, ठीक है। टारगेट पे डिपेंड रहो, ठीक है, लेकिन जब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, लगे कि भाई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, तो जो टाइम बचे लगभग, तो उसमें आप लोग जो है अपनी पढ़ाई कीजिए। और डेली बेसिस पर दोस्तों आपको 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी है। इससे कम अगर आप स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पर, जबकि आपका एग्जाम नज़दीक है, सिर्फ 1 महीना एग्जाम बचा हुआ है, अगर आप 10 से 12 घंटे से कम स्टडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। जो जॉब करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास सिर्फ एक काम है कि वीपीओ में पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, तो वो कम से कम 10 से 12 घंटे का क्वालिटी स्टडी करें। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, ठीक है। तो 10 से 12 घंटे आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। इसके अलावा यूपी जीएस में आर्ट एंड एग्रीकल्चर हो गया था और इसके बाद में आपका संपूर्ण हार्डवेयर का टॉपिक आपको दे दिया गया था। दोस्तों अगर आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर प्रवर्तन कांस्टेबल, जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह से वीपीओ में हम लोगों ने फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम चलाया हुआ है, ऐसे ही आपका प्रवर्तन कांस्टेबल, इसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक में थोड़ी सी व्यस्तता मेरी ज़्यादा रहती है, तो कनिष्ठ सहायक की जो तैयारी है, अगर टारगेट बेस पे अगर आप देखते हैं तो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का जो तैयारी है वो यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी हम लोग टारगेट बेस पे आने वाले टाइम में करने वाले हैं। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई इंक्वायरी वगैरह हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए डे 3 में हम लोगों ने कंप्लीट अधिनियम का जो सीरीज़ है उसमें आपको अध्याय 1 और 2 दिया था। इस तरह से हम लोग जो है कंप्लीट टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर पुनः पंचायती राज अधिनियम 1947 का अध्याय 3 और 3 का दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं आपको दे दी गई हैं। इसके बाद फिर अध्याय 4 और अध्याय 5 को आपको पढ़ना है। इसके अलावा पुनः बहुत सारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो यूपी की सांस्कृतिक विरासत और स्प्रेडशीट पढ़ना है, नेक्स्ट डे टेस्ट, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम का जो 6, 7, 8, 9 अध्याय है और इसके बाद में ये योजना आपको पढ़नी है डे 6 पर। और आज का जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डे 7 जो कि आज का जो टॉपिक है वो आपको दिया गया है। पार्ट 1 में पंचायत राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार और उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण संशोधन। तो ये पार्ट 1 दोस्तों आपका 100% कंप्लीट हो गया है। इसमें से कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। इसके बाद में जब पार्ट 1 आप कंप्लीट करते हो और धाराओं को पढ़ते हो तो पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है ये आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है, इसलिए इसी में पार्ट 2 को भी मैंने शामिल कर दिया है, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी बेस पर आपको टारगेट दिया जा रहा है, ऐसे टारगेट नहीं उठा के दे दिया जा रहा है। और संपूर्ण जो टारगेट है जो आपका तीनों विषय हैं उसको 22 अप्रैल तक खत्म कर देना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक ले जाना है, 22 अप्रैल तक आपको टारगेट दिया जाएगा और इस 22 अप्रैल तक के टारगेट में आपका कंप्लीट विषय, तीनों विषय का टारगेट कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। योजना जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को इसमें मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है ये आपका खत्म हो चुका है और आज जब ये आप टॉपिक कवर कर लेंगे तो इसके बाद में आपका अगले दिन इसका टेस्ट होगा, ठीक है। यूपी स्पेशल में आपको भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण दिया गया है और कंप्यूटर में आज के लिए गैप किया गया है क्योंकि जो पार्ट 1 है इसका आप रिवीजन करने वाले हो, ठीक है। कंप्लीट धाराओं का और योजना को आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर का गैप है। बाकी यूपी में भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए कंप्यूटर में गैप रखा गया है, ओके। कैसे जुड़ना है दोस्तों इस प्रोग्राम से, कैसे बैच से जुड़ना है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अध्ययन जो है वो समग्र अध्ययन कराया गया है आपका 400 पेजेस में आपको PDF दिए गए हैं। ग्रामीण, ये सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो सभी का प्रिंट आउट नहीं करना है, जो आपको मेन टॉपिक लगे कि जैसे धाराओं का हो गया, ठीक है, तो धाराओं का आप प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो, इस तरह से आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। टॉपिक वाइज कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, योजनाओं को छोड़ा गया है, क्योंकि योजनाओं पे हमने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे काम किया है और मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में भी वीडियो नहीं दिया गया है, पीडीएफ कंटेंट आपको अच्छे लेवल पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में जो फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम है, इसमें आपको क्या कराया जा रहा है, इसमें आपको डेली बेसिस पर टॉपिक दिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, जो क्वेश्चन का लेवल रखा जाता है ये आपका यूपी पीसीएस लेवल का रखा जाता है, ठीक है। 10th जो फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी आपको 10 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट इसके अलावा आपको दिया गया है, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये सब बैच डिटेल है, इसको आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। देखिए, पहला तो आपके अंदर, बहुत बच्चों के अंदर क्या होता है, एक्सक्यूज़ होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि एक्सक्यूज़ नहीं देना है, आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, मेरा अभी तक ये एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम था, मैं कहीं जॉब करता हूँ, ये एक्सक्यूज़ देना आप लोग बंद कीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम तक आपका एक्सक्यूज़ चलता रहेगा और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहला, आज से अभी से एक्सक्यूज़ देना बंद और इस विषय पे सोचना भी बंद कि मेरा अभी तक क्या नुकसान हुआ है, मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया, ठीक है। ये पहला आप इसको अवॉइड कीजिए। डर अगर आपके अंदर है परीक्षा को लेके, आप डर रहे हो कि भाई क्या होगा, अब ये लास्ट है, तो डर को आपको ख़त्म करना है। डर अगर आपके अंदर है तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर तक वीक कर देगा, ठीक है। तो डर आपको परीक्षा को लेके ख़त्म करना है, क्योंकि दोस्त आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या डर रहे हो आप। यहाँ पे आप सिलेबस देख लो एक बार, यही सिलेबस है, संपूर्ण सिलेबस आपका यही है। ग्राम पंचायत अधिकारी में 3 विषय हैं, पंचायती राज व्यवस्था, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 65 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें जब कराई जा रही हैं तो आप डर क्यों रहे हो? डर रहे हो तो आप लोग बैच उठाओ, डेली सिलेक्शन प्रोग्राम उठाओ, जो टारगेट दिया जा रहा है उसको उठाओ, उसको करो। करना है एक्टिविटी कीजिए ना। डर अगर लग रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम से जुड़िए, वो भी नहीं जुड़ रहे हो तो फिर भाई डरो, फिर आप बैठ के, फिर आपका वही है कि हाँ सिलेक्शन के बारे में आप एक्सक्यूज ही दे रहे हो, ठीक है। तो डर रहे हो तो भाई बैच से जुड़ो। मैं कहूँगा सिलेक्शन दिलवाना मेरा काम है, मेहनत आपको करनी है। 10 से 12 घंटे अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन कहीं गया नहीं है, ठीक है। सीट अच्छी खासी है, कंपटीशन भी ठीक ठाक है, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 से 12 घंटे मिनिमम स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्या, मिनिमम मैक्सिमम यही है 10 से 12 घंटे। इससे ज़्यादा करेंगे तो स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ सकता है। यूपी स्पेशल का ये 18 टॉपिक है, एक एक दिन सब पर डालो बैठ के। कंप्यूटर का ये 15-16 टॉपिक है, एक एक दिन सब पर डालो बैठ के, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप ये पंचायती राज व्यवस्था का संपूर्ण सिलेबस दिया ही है। आपके पास 20 से 22 दिन का अभी गोल्डन टाइम बचा हुआ है, ठीक है। ये गोल्डन टाइम है कि जिसमें आप पढ़ सकते हो। बाकी 22 अप्रैल के बाद में जो 3-4 दिन होगा एग्जाम की तैयारी के लिए, वो आपका रिवीजन टाइम होगा, उसको आप मत इंक्लूड कीजिएगा। तो 20 से 22 दिन का वक्त अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ में पढ़ना है, क्वालिटी स्टडी करनी है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं, इसी को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग टेलीग्राम बैच संबंधित, टेस्ट सीरीज संबंधित आप इंक्वायरी ले सकते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, बस आपको सूचना देनी थी कि अभी तक हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते में फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या किया है। तो आप लोगों ने पूरा रोड मैप देख लिया, कैसे आपको लक्ष्य दिया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।